उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसनपुर में 13 साल का लवेश रहता था। गांव में खेत, तालाब, मिट्टी की गलियां और चारों ओर फैली सरसों, सब कुछ जैसे किसी चित्र में कैद हो। लवेश को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, लेकिन गांव में पतंगे शहर जैसी रंगदार नहीं मिलती थीं। लोग बस कागज, चावल वाले आटे और बांस की पतली कड़ियों से खुद ही पतंग बना लेते थे। गांव के बाहर एक सूखी बबूल के पेड़ के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसे गांव वाले भूतों वाली झोपड़ी कहते थे रात में वहां से अजीब रोशनी निकलती है। लवेश को इन बातों पर कम भरोसा था। एक शाम वो तालाब किनारे खेलते खेलते झोपड़ी के पास पहुंच गया। दरवाजा खुला हुआ था, हवा से चटक रहा था। अंदर एक काली, धूल से ढकी पतंग पड़ी थी। पतंग बिल्कुल गांव की पतंगों जैसी नहीं थी। उस पर हल्का नीला चमकता हुआ एक निशान था, जैसे कोई पुराना मंत्र लिखा हो। अचानक हवा का झोंका आया और पतंग अपने आप हिलने लगी। लवेश चौंक गया, पर उसने पतंग उठा ली। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी उंगलियों में हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। अगली सुबह वो अपने खेतों के पास वाली छोटी टेकरी पर चढ़ गया। हवा तेज थी, पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल ठीक। जैसे ही लवेश ने पतंग उड़ाई, पतंग सीधे बादलों की ओर उड़ गई। इतनी ऊंचाई तक गांव के किसी बच्चे की पतंग कभी नहीं गई थी। लेकिन तभी पतंग ने डोर खुद खींचनी शुरू कर दी। लवेश ने डर कर चरखी कसकर पकड़ी। हवा रुक गई थी, लेकिन पतंग ऊपर ही ऊपर जा रही थी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। अचानक हवा में एक आवाज सुनाई दी। लवेश, मुझे आजाद करो। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी दूर खेत से आती हो। तुम कौन हो? लवेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं किशन हूं, बहुत साल पहले इसी गांव का रहने वाला पतंगबाज था। एक तूफान में मेरी पतंग इसी टेकरी पर उड़ते उड़ते बादलों में खो गई और मैं उसे पकड़ते हुए खड्ड में गिर गया। लवेश दंग रह गया। गांव के बुजुर्गों की कहानियां सच होती जा रही थीं। आवाज फिर आई। मेरी आत्मा पतंग में बंध गई। जिस दिन कोई मेरी पतंग को सही दिशा में उड़ाएगा, उस दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा। बेटा, तूने मेरा अधूरा सपना पूरा कर दिया। अब मैं मुक्त हूँ। धुंध का वह रूप धीरे धीरे आकाश में घुल गया। रोशनी शांत हुई और पतंग धीरे से खेतों की ओर उतर आई, जैसे किसी ने उसे लवेश के हाथों में सौंप दिया हो। अब उस पर नीली चमक नहीं थी, बल्कि साधारण गांव वाली पतंग की तरह थी। लेकिन पीछे एक छोटा सा वाक्य चमक रहा था। दूसरों के सपने पूरा करने वाला खुद आसमान छूता है। लवेश उस पतंग को गांव ले आया। उस दिन से वह गांव का सबसे अच्छा पतंगबाज माना जाने लगा और हर संक्रांति पर वह एक काली पतंग आसमान में उड़ाता, किशन की याद में।